जी हाँ साथियों, भाई जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर सुबह सुबह जो भाई फिर कुछ ताज़ा जानकारी ले आए। हाँ, लगातार जो भाई आपने भी देखा होगा कि कर्मचारी जब तक पोर्टल नहीं आया था भाई कि सर पोर्टल कब होगा, पोर्टल कब होगा। तो भाई पोर्टल भी आ गया है, फिर भी कर्मचारी जो है असमंजस में बैठे हैं। अब जो भाई ज़्यादा दिन आपके नहीं बचे, सिर्फ और सिर्फ 23 दिन मान के चलो भाई जॉब सुरक्षा इस पोर्टल के, क्योंकि गाइडलाइन जो पत्र जारी कर रखा है उसके अंदर 31 जनवरी दे रखी है, जो मुझे तो लगता नहीं कि आगे एक्सटेंड होगी, क्योंकि 31 जनवरी जो है बहुत टाइम हो गया, क्योंकि 25 तारीख को पोर्टल ओपन कर दिया था। अब 31 तारीख है तो देख लीजिए 1 महीने से ऊपर जो है टाइम आपको मिल चुके हैं। 31 तारीख तक जो आपके 23 दिन बचे हैं। 23 दिन मतलब भी लगभग आपके मान के चला 7 से 8 दिन तो छुट्टी हो जाएगी इस महीने में, ठीक है। तो आपके लगभग जो भाई 15 दिन और बचे हैं छुट्टी को कट करके। इसलिए जो भाई ज़्यादा टाइम तो अब जो है नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे अब जो भाई दिन एक एक दिन जल्दी जल्दी जाने लग रहा है। आज की भी बात करा तो लगभग 12 दिन तो निकल चुके हैं भाई, क्योंकि 25 को पोर्टल आया था और 7 दिन ये हो गए हैं, यानी कि लगभग आपके 12 दिन निकल चुके हैं। लेकिन कर्मचारी अभी भी अपने जो भाई डॉक्यूमेंट कार्रवाई में लगे हुए हैं। कुछ एक कर्मचारियों ने तो जो भाई अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो है तैयार भी कर लिए हैं कि जैसे जो भाई हरी झंडी होगा अपनी डिपार्टमेंट की, तो हम उसी प्रकार से अपना अपना फार्म भर लें। कुछ कर्मचारी जो बस असमंजस में भी बैठे हैं कि अपने अधिकारी फार्म भर देंगे, हमें कुछ नहीं करना। तो वह देखो, मेरे हिसाब से मैं अपनी राय बता रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी अपनी राय है कि आपका फार्म अधिकारी मेरे हिसाब से नहीं भर सकेंगे। अगर वो भरें भी गए तो आपके कागज़ आपने तैयार तो करने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं भाई जो यहाँ पे कागज़ लिखे हुए हैं वो कागज़ भी वो खुद बना के लेके आओगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पे जो साफ साफ चीज़ें आपकी लिखी हुई ना, अब यह देख लो भाई, आपके समझने की चीज़ें ये। बाकी जो भी आगे भविष्य बताओगा आपका क्या होगा, आपका कौन भरेगा, आप खुद भरोगे, CSC वाला भरेगा, ये आपका कोई भी डिपार्टमेंट वाला भरेगा। हम अपनी राय बता रहे हैं। हाँ, ये देख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, यदि आपका सेवा वर्ष 2318 से 2319 तक है तो अंतिम माह का पारिश्रमिक का प्रमाण जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यह जो अंतिम माह की जो पारिश्रमिक पर्ची है, यह आपका अधिकारी थोड़े लेके आओगा। पर्ची तो आपने लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपकी है, पारिश्रमिक पर्ची आपकी है, तो ऐसे अधिकारी जो है सरदर्दी क्यों ले होगा और क्यों लेके आओगा। और इतनी जो उनके ऊपर दबाव भी नहीं है, क्योंकि वो जो भाई आपके कामों में बिजी रहो हैं। और ऐसा कोई अभी तक आदेश भी नहीं आया कि DDO आपका योग करेगा, क्योंकि जो सरकार का जो पत्र आया है उसमें 31 तारीख की जो गाइडलाइन दी है उसके अंदर आपके लिए बोला है कि जो कर्मचारी वो फार्म भरेगा 31 जनवरी तक। उसके बाद में जो है यहाँ पे जहाँ आवश्यक हो वहाँ से भाई DDO से संपर्क कर सकें हैं अगर कोई गलती वगैरह हुआ तो। कुछ ऐसी भी चीज़ें भाई यहाँ पे, अगर आपने कोई नगद राशि याद नहीं है या और है तो मुझे क्या करना चाहिए, यह जानकारी आपको स्वयं खोजनी पड़ेगी। यह अनिवार्य फील्ड है। कोई गलत प्रविष्टि डालने पर DDO आपके आवेदन को अस्वीकृत कारण बन सकता है। उससे आगे देख लीजिए, ये 2-3 पॉइंट हैं जो आपको समझने के लिए भाई आप अभी भी भ्रम में ना बैठे हैं। अपने अपने कागज़ जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। कागज़ तो देखो आपने करने पड़ेंगे। हो सकता है भाई आपके कोई सी एक आधा विभाग ऐसा हो जहाँ पे कोई अधिकारी आ जाए, भाई किसी को बोल दिया जाए कि आप जो इनके एक बार चेक कर लो, फार्म ये भर लेंगे। ऐसा हो सकता है, अगर होगा तो। बाकी सभी विभागों में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि कर्मचारी को खुद जो है बोला गया है कि अगर कोई भी गलत नंबर भी यहाँ पे देख लीजिए, टेलीफोन गलत नंबर दे दिया तो DDO जो है उसको सत्यापन करेंगे, आपको जानकारी जो है सटीक देनी है। उससे आगे, क्या कोई अन्य व्यक्ति मेरी ओर से फार्म भर सकता है? नहीं, कर्मचारी को स्वयं फार्म भरना होगा।
यदि आप सहायता के लिए CSC केंद्र या साइबर कैफ़े पर भी जाते हैं तो आपकी भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि फार्म के अंतिम सबमिशन के समय आपकी लाइव फ़ोटो ली जाएगी। किसी भी संशोधन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें लिख रखी है ना, सारी सोच समझ के लिख रखी हैं। ऐसा तो है नहीं भाई वैसे लिख दी होगी, सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। तो आप भी खुद भी समझदार हैं, इसलिए ऐसे भ्रम में ना रहें। जो कागज़ यहाँ पे मांग रखे हैं वो कागज़ अपने जो है कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फिर बाद में आप कहते रह जाओगे, आपका टाइम निकल जाएगा। फिर क्या पता है आगे आने वाले टाइम में डेट एक्सटेंड भी हो या ना हो। इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए पोर्टल की जो ये PDF दे रखी इनको अच्छे से पढ़ो। इनमें जो कागज़ दे रखे हैं, क्या क्या कागज़ आपको लगाने हैं वे कागज़ देखो, इसके हिसाब से ही आपको फार्म भरना है। जो कुछ भी भरना है अपने बलबूते पे भरना है। किसी भी मान लो अभी हम हैं भाई, हम बता देंगे अरे मोबाइल नंबर नहीं, अरे email ID डाल दो, तो वो गलत है, हमारी भी नहीं माननी। क्योंकि क्या पता भाई हम अपनी जो है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन तौर पर आपको बताओ हाँ, और आप मान लो वो फील्ड कर देते हैं वही फील्ड को, तो हो सकता है कि आपका फार्म गलत हो जाए। तो इसलिए आपको किसी की नहीं सुननी। जो यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं, निर्देश ये वाले हैं जो ये पोर्टल आपसे मांगा है, वही चीज़ें आपको डालनी है, अपने हिसाब से डालनी है, कैसे भी आपको डालना है। अब देखना आपने है कि आप खुद डालोगे या आपका अधिकारी से डलवाओगे या आपका विभाग आपकी डाल लगा। हम तो सिर्फ आपको यही राय देवांगे कि आप जो है अपने कागज़ों में कोई कमी ना छोड़ें। अपने कागज़ जो है तैयार कर लीजिए। आपकी बैंक की स्टेटमेंट है, आपकी सैलरी स्लिप है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो ऑफ़र लेटर है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, ऐसी सारी चीज़ें, आपकी फ़ोटो है, ऐसी सारी चीज़ें आपको अपनी जो है किसी भी या कोई पेन ड्राइव ले लो या अदर से कोई प्रिंट निकलवा लो, बैठ के अपना एक कागज़ ले आओ अच्छे से, और उस कागज़ के अंदर आपको क्या करना, पूरी डिटेल लिख लो अपने भाई आपकी जब से ज्वाइनिंग हुई है प्रत्येक वर्ष की, ठीक है, जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है उस दिन से लेके उसका एक एक साल निकाल लो। मान लो कि आपकी ज्वाइनिंग जो भाई 10/5/2014 को हुई है, 15 को या मान लो 18 को हुई भाई, 10/5/2018 को हुई है, तो अगली साल का आपको 9/5/2019 इसके बीच में आपकी कौन सी फर्म आई है। अगर 2 फर्म आई है तो उनकी कैलकुलेशन बनाओ कि कितने दिन एक फर्म में करे, कितने दिन दूसरी फर्म में करे। फिर उनकी जो है एक पहली सैलरी स्लिप ले लो, एक लास्ट के महीने की जो इन्होंने बताई वो सैलरी स्लिप ले लो, और बीच में जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट है शुरू की और लास्ट की या फिर बीच की, वो स्टेटमेंट ले लो। अच्छा, इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अपना तैयार कर लो। ऐसी चीज़ें अपने पास में रख लो। जब आपकी मान लो कोई अच्छा सा कर्मचारी है या कोई और है, जैसे कोई भी फार्म भरा है उससे राय ले लो, या पोर्टल के ऊपर नंबर दे रखे उनसे राय ले लो कि क्या क्या चीज़ें लगावा। तो उसी प्रकार से आपको अपनी जो है चीज़ें इकट्ठी कर लो, ताकि फार्म भरते हुए आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। क्योंकि फार्म तो आपका लगभग 5 मिनट में भरा जाओगा अगर डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट है तो। अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तो चाहे आप 2 महीने घूमते रहना, कागज़ तो आपने इकट्ठे करने पड़ेंगे। यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आया था कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कागज़ कार्रवाई जो है पूरी कर लो। हो सकता है कि बाद में जो है क्या हुआ है क्या ना हुआ है वो देखो आने वाला टाइम बताओगा, हम नहीं कह सकते। लेकिन फ़िलहाल आपको अपने जो है कागज़ वगैरह तैयार कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।